नमस्कार बच्चों। काफ़ी विद्यार्थी ईएमआरएस को लेकर चिंतित है। जो आप टीजीटी, पीजीटी, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, ऐसे कई पदों को लेकर एग्ज़ाम देकर आए हैं। कुछ विद्यार्थियों का सवाल था कि सर काफ़ी दिन से आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनका हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एक जो अभी मुद्दा चल रहा है कि सर हाई कोर्ट में जो याचिका लगी हुई है उसके कारण रिजल्ट डिले तो नहीं होगा। तो ये कुछ खास मुद्दे हैं जिनको आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। हो सकता है आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे। तो आइए साथियों, बात करते हैं। सबसे पहले फ़िलहाल जो मुद्दा बना हुआ है यूके हाई कोर्ट का, कि भाई उत्तराखंड में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो याचिका लगी हुई है वो क्यों लगी हुई है। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ साथियों, उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर थे उन्होंने लगाई है। और ये जो याचिका है ये आपकी एग्ज़ाम से पहले की है, फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले की है। इस पर सुनवाई होनी थी लेकिन इसको टाल दिया गया है और 30 अप्रैल इसकी डेट दी गई है। वो आप देख लेना, डेट को मतलब आगे खिसका दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल उन टीचरों के द्वारा लगाई गई थी जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि भैया हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए और जो है इस तरीके से उनकी सुनवाई टाल दी गई है। तो इससे तो आपका कोई लेना देना नहीं है, इससे आपकी एग्ज़ाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये वाला मुद्दा हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो मुद्दा आता है साथियों वो आता है कि आंसर की जो आई थी उसमें आपने 1000 रुपये पे करके ऑब्जेक्शन लगाया था, क्या उसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किनको मिलेगा, ठीक है। तो साथियों, जिन विद्यार्थियों ने किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन आपने क्यों लगाया, आपको पता है कि आंसर की में कई खामियां थी, किसी में डबल आंसर है तो किसी का आंसर ही गलत है। तो ऐसे कई क्वेश्चन थे जो आपको डाउट लगे, आपने 1000 रुपये पे करके हर क्वेश्चन का पैसा दिया था। अब बात यह है कि क्या उसका लाभ उनको भी मिलेगा क्या जिन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, ये सवाल था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस आंसर की में ये जो आपकी प्रोविजनल आंसर की थी, अगर इसमें कोई गलत क्वेश्चन आया है जिसका आंसर की में आंसर कुछ अलग बता रखा है, अगर आपको लगता है कि गलत था, ऑब्जेक्शन लगाया आपने, तो इसका लाभ हर विद्यार्थी को मिलेगा। जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है उसको भी, नहीं लगाया है उसको भी, ठीक है। ये आपके तय हो जाना चाहिए। लेकिन हमने इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगवाए कि अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल है, गलत है, तो आप जितनी ज़्यादा आपत्ति लगाएंगे वो उसके उतने ही ज़्यादा चांस बन जाते हैं आंसर चेंज होने के। अब ऐसे कई सवाल थे, लैंग्वेज में भी काफ़ी कठिन सवाल आए थे। लैंग्वेज में विद्यार्थियों की जमानत जब्त हो रही है, हो सकता है थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल जाए और आप लैंग्वेज में पास हो जाए। सब्जेक्ट में तो ज़्यादातर विद्यार्थी पास हो ही रहे हैं, लैंग्वेज में पास हो जाएंगे तो आपके पूरे चांस बन जाते हैं सिलेक्शन के। तो बात यह है साथियों, आंसर की जो ये थी इस पे ऑब्जेक्शन वाले जो है सबको मिलेगा। अब आपका एक और सवाल था, क्या अब ये जो ऑब्जेक्शन लगाया है इनके अकॉर्डिंग कोई नई आंसर की आएगी क्या। तो प्यारे बच्चों, अब आपको मैं बता देता हूँ, अब आपका रिजल्ट आएगा। फाइनल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब जो आएगा आपका वो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आंसर की जारी की जाएगी, इसलिए आंसर की का इंतजार ना करके आप रिजल्ट का इंतज़ार करें। इसलिए आंसर की का इंतज़ार नहीं करना है, अब इंतज़ार करना है आपको रिजल्ट का। अब आपका कुछ विद्यार्थियों का सवाल था कि सर काफ़ी दिन से आपने बताया नहीं है रिजल्ट कब आएगा। अब तो काफ़ी दिन हो गए ऑब्जेक्शन लगाए हुए, ठीक है। 6 तारीख लास्ट डेट थी, 6 जनवरी, अब तो रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। कब तक आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका रिज़ल्ट जो है या तो जनवरी के लास्ट में, मतलब 26-27 को आ सकता है। 26-27 के लगभग नहीं आता है तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है चुनाव की प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। मतलब चुनाव की जो प्रोसेस शुरू होगी तब तक आपको क्या कर देंगे, रिजल्ट कंप्लीट दे देंगे और रिजल्ट दे के आपको ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू कर देंगे, मतलब डीबी की प्रोसेस शुरू कर देंगे। आपके डीबी की प्रोसेस शुरू कर देंगे और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया खत्म होती है आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। देंगे कब, जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 4 से 6 महीने के अंदर अंदर, 4 से 6 महीने तो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब लगभग अब आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर ईएमआरएस की ये जो भर्ती आई है, 3 से 4 महीने के अंदर ये जो ईएमआरएस की जो भर्ती आई है इसके जो भी विद्यार्थी पास होंगे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी मिलने वाली है। तो आप धैर्य बनाए रखें प्यारे बच्चों, और धैर्य के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे। जो विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई नहीं हुए हैं या इस भर्ती को अच्छे से नहीं कर पाए तो वो भी निराश ना हो, वो भी आगे तैयारी कर सकते हैं साथियों। आगे संभावनाएं और बन जाती है कि प्रत्येक साल ईएमआरएस इस प्रकार की भर्ती निकालेगा, ईएमआरएस निकालेगा। DSSB में कई भर्तियां आई हुई है, टीजीटी पीजीटी अलग अलग पोस्टों के लिए आई हुई है, ठीक है, और टेक्निकल पोस्टों के लिए भी आई हुई है। तो आप इसी तैयारी में
वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब ये जो तैयारी चल रही है आपकी वो एग्ज़ामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंटिन्यू चलते रहे। अब ये जो EMRS की ये सभी पोस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इन पे नौकरी लेंगे, अच्छी सैलरी है, लेकिन ये जो है आपको इनके लिए काफ़ी दूर भी जाना पड़ सकता है, अपने होम स्टेट में भी रहना पड़ सकता है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े और आप उस वहाँ पर जाना नहीं चाहे। जैसे आपको अरुणाचल प्रदेश जाना पड़े, कोई हरियाणा का विद्यार्थी है वो अरुणाचल प्रदेश जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश जल्दी से उसको सूटेबल नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वो चाहेगा कि मेरी इसी तैयारी में कहीं ना कहीं मैं DSSB की भी वैकेंसियों में जगह बना लूँ, जिससे कि मुझे एक चॉइस वाली जगह मिल जाए। तो आप इसी तैयारी में और विभिन्न सी परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी को बंद ना करें, तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए आपका, चाहे इसमें सिलेक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए प्यारे बच्चों, हो सकता है आप इसमें सिलेक्शन लेंगे, लेकिन 1% आप मान लीजिए कि नहीं हो तो क्या होगा, तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। आई होप मेरी बात से आप सेटिस्फाई होंगे, बात समझ में आई हो, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को प्यार दे सकते हैं। आगे आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा, और आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।